start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। इफ़ ए इज़ इक्वल टू, आपको ए जो मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है, उसका ऑर्डर है आपके पास 3x4। इट्स मीन 3 रोज़ और 4 कॉलम्स आपने लेने हैं, ठीक है। देन शो दैट, फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें आपने क्या शो करना है, I3 इंटू ए इज़ इक्वल टू ए, मतलब ये I3 आपने लिखना है खुद से। ए कौन सा है, ये जो आपको दिया गया है, ठीक है, ये आप लिखेंगे। इसको आप जब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ए और I3 क्या होंगे। तो ए होगा आपके पास 3 रोज़ होंगे, ठीक है। तो A11, A12, A13 और कॉलम्स कितने हैं, 4। A14 कॉलम काउंट करें, 1 2 3 4 कॉलम हो गए, ठीक है। और रो आपने लेनी है इसमें 3 रोज़, ठीक है। तो यहाँ पे A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ठीक है। और अब आई क्या होगा आपके पास, I3 होगा आपके पास 3, मतलब 3 ही रोज़ होंगे और 3 ही कॉलम होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी यही होता है ना आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब ए ये है आपके पास, I3 ये है। अब आपने क्या करना है, I3 और ए को मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आपके पास ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड है आपके पास I3A, ठीक है। अब I3 की जगह I3 पुट कर दें आप, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक हो गया। और यहाँ पे आ जाएगी ए मैट्रिक्स आपकी, ये थी आपके पास A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई ये कैसे होगा आपके पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। 1 को A11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 आ जाएगा, 0 इससे होगा तो 0, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, मतलब +0, ठीक है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 A12 से मल्टीप्लाई होगा तो A12 आ जाएगा, 0 A2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और ये भी 0, +0 अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 1 A13 से मल्टीप्लाई होगा तो A13, और बाकी तमाम आपके पास 0 आ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे 0 है, ठीक है। 2 टाइम्स 0 आएगा। उसके बाद फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो यहाँ पे आ जाएगा A14, 1 A14 से मल्टीप्लाई होगा तो A14, 0 A24 से होगा तो 0, और 0 A22 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, +0 अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये इससे होगा 0, +1 A2 से होगा तो A21, और ये 0, ठीक है। ये यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट 0 हो जाएगा, सेकंड जो है आपके पास A22 +0, यहाँ पे बन जाएगा 0, A23 +0 0 A24 +0, ठीक है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 मल्टीप्लाई होगा तो A31, 0 +0 A31। अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, तो आपके पास आएगा 0 +0 A32, 0 +0 A33, 0 +0 A34, ठीक है। अब आप इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। A11 में 0 0 ऐड करेंगे तो A11 ही रह जाएगा। यहाँ पे आपके पास A12, ठीक है, इसमें A13,
और यहाँ पे A14, यहाँ पे A21, A22, ठीक है। ये देखें 0 में ऐड करें A21, फिर इसमें 0 ऐड करेंगे तो यही रहेगा आपके पास, ठीक है। A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो ये देखें कि आपके पास एक एक पर आया है। हाँ जी बिल्कुल, आपने ए यही लट किया था, A11, A12, A13, A14, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपने ये लट किया था और आपकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करने से आपके पास आंसर भी ए आया। तो आप क्या लिखेंगे, विच इज़ इक्वल टू ए एंड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट है आपके पास AI4 इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। फर्स्ट में यहाँ पे I3 था और यहाँ पे I4 है, तो इसमें डिफरेंस क्या होगा आपके पास कि आपने I4 क्या लेना है। I4 इज़ इक्वल टू 4 रो आएंगी और 4 ही कॉलम, ठीक है। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। ये है आपके पास I4। इस तरह फिर आपने क्या करना है, I4 को मल्टीप्लाई करना है ए से, तो आंसर आपके पास अगेन ए आना चाहिए। तो ये सेकंड पार्ट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। आपको इन मैट्रिसेस दी गई हैं, आपने उनका क्या करना है, इन्वर्स फाइंड आउट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, इसको लेट कर लें किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल। तो आप इसको रख लें, ए नाम दे दें, ठीक है। ए इज़ इक्वल टू 3 2 -1 1। अब आपने फाइंड करना है इन्वर्स, ठीक है। तो इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है आपके पास, ए का इन्वर्स फाइंड करना है तो ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड, ठीक है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको आपके पास ये दो चीज़ें होनी चाहिए। अब फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए मॉड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ए मॉड आपको पता है आप कैसे फाइंड करते हैं, 3 2 -1 1, और ये आ जाएगा 3 1 जा 3 -2 1 जा 2, और ये -2 3 -2 विच इज़ इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब आप क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा आपके पास, इनकी जगह चेंज होती है, ठीक है। ए आपके पास यही था तो इनकी आपने जगह चेंज करनी है, 3 की जगह 1 और 1 की जगह 3, और इनके साइन चेंज करते हैं। माइनस था तो प्लस का हो गया, प्लस का था तो माइनस का हो गया, ठीक है। ये था आपके पास एडजॉइंट। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट है आपके पास 1 1 -2 3, और ये मॉड क्या आया था 5, मतलब ये यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 5 हम यहाँ लिख सकते हैं। अब ये 5 इन तमाम एलिमेंट से डिवाइड होगा, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा आपके पास, कटिंग तो होती नहीं है, 1 डिवाइडेड बाई 5 1 डिवाइडेड बाई 5 -2 डिवाइडेड बाई 5 3 डिवाइडेड बाई 5। ये क्या आपने फाइंड किया, इन्वर्स, और ये ही आपका क्या होगा, आंसर। सेकंड पार्ट है, आप इसको अगेन ए का नाम दे दें या बी दे दें, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो इसको नाम दे देंगे, वैल्यूज़ आपने देख के पुट करनी है, ठीक है। अब देखिए ये आ गया, अब आपने क्या फाइंड करना है, ए इन्वर्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें आप। अब आपने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले मॉड। अगर मॉड हम इसलिए पहले फाइंड करते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए फाइंड करते हैं अगर ये 0 आ गया तो आपका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और आप आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब एडजॉइंट नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो आप जहाँ पे ए मॉड 0 आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब ए का मॉड क्या आएगा आपके पास,
यहाँ पे आपके पास -2, -4, 3 और 5। ठीक है, अब आप फाइंड करें तो 5 to the 10 माइनस का 10, ठीक है, -10 और फार्मूले का माइनस, 3 4 12 और ये -12, तो ये हो जाएगा -10 + 12, तो 12 में से 10 माइनस करें 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब आप क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए है आपके पास, इनकी जगह चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे -2 और इनके आप साइन चेंज करते हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें पुट कर देनी है ऑल वैल्यूज़। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे तो आ जाएगा ए इनवर्स इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट है आपके पास 5 4 -3 -2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए मॉड क्या आया था 2, तो 1/2। अब ये सिंपल डिवाइड हो जाएगा, तो 5/2 -3/2 और ये हो जाएगा 4/2 -2/2। ठीक है, जो कैंसिल होता है आप उसे कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/2 -3/2 और ये 2 1 2 2 2 4 मतलब 2 आ जाएगा। ये 2 से कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, ये आपके पास। ठीक है, तो ये आपका इन्वर्स। थर्ड पार्ट है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको कंसीडर कर लें, ए इज़ इक्वल टू 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा। ठीक हो गया। अब आप फाइंड करें एक डिटर्मिनेंट मतलब ए मॉड, तो वो क्या होगा आपके पास 2 आयोटा, सॉरी मॉड में आपने स्ट्रेट लाइन लगानी होती है इस तरह से। ठीक है, 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा स्क्वायर, पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1। ठीक है, तो आपने इनको ऐड कर लेना है। ये माइनस यहाँ पे आ गया और 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा माइनस फार्मूले का, और ये आयोटा 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 स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, माइनस आयोटा स्क्वायर आपको पता है 1 होता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, और यहाँ भी -1 पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस +2 माइनस माइनस +1 विच इज़ इक्वल टू 3। ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, फाइंड एडजॉइंट। तो आप क्या यहाँ पे लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, इनकी जगह चेंज करते हैं तो यहाँ माइनस आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे 2 आयोटा, और इनके साइन चेंज करते हैं मतलब माइनस आयोटा माइनस आयोटा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो आप पहले यहाँ पे फार्मूला ही लिख दें, ए इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए मॉड। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, एडजॉइंट आया था आपके पास माइनस आयोटा और यहाँ पे भी माइनस आयोटा और यहाँ पे था 2 आयोटा, और मॉड आया था आपके पास 3, तो आप क्या लिखेंगे 1/3। ठीक है, तो ये डिवाइड होकर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये क्या है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट आपने खुद कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करना है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं, आपके पास यहाँ पे जो है आपके पास ये वेरिएबल्स, इनकी पावर 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे देखें इसकी पावर कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी, तो ये क्या होती है आपके पास लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो आपने यहाँ पे सबसे पहले लिखना है, यहाँ पे x1 के साथ क्या है 2, x2 के साथ है -3, इनके कोफिशिएंट्स आपने लिखने होंगे। ठीक है, x1 के साथ है 5 और x2 के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1। ठीक हो गया।
ये आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जहाँ जो वेरिएबल्स यूज़ किए होंगे x1 x2 हैं, तो आप ये यहाँ पे x1 और x2 इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। और ये इक्वल टू किसके है, आपके पास जो राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यूज़ होंगी, तो यहाँ पे 5 और 4, तो इसको आपने नाम दे देना है ए का, इसको नाम देना है आपने एक्स का, और इसको नाम दे देना है बी का, ठीक है। अब आपने फाइंड क्या करना होता है, इस जो आपको इक्वेशन दी गई हैं उनमें एक्स वाई की वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे वाई की जगह x2 है, x1 x2 यूज़ किए गए हैं, तो आपने x1 और x2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मतलब आपने x1 x2 फाइंड करना है, इसका मतलब आपने ये फाइंड करना है। तो x यहाँ पे रहेगा, a इन्वर्स यहाँ पे इस साइड पे आ जाएगा, a इन्वर्स हो जाएगा, और b, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है, x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स b, ठीक है। अब आपके पास b तो मौजूद है, ये है आपके पास b, a इन्वर्स कैसे आप फाइंड करेंगे, तो a इन्वर्स आपने क्या करना है, इसका एडजॉइंट भी लेना है, मॉड भी लेना है, तो आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो इन्वर्स फाइंड हो जाएगा ए का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मॉड ले लेते हैं, या डिटर्मिनेंट कह लें आप। मॉड क्या आएगा आपके पास ए का, ए ये था आपके पास 2 5 -3 1, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 -5 3 ज़ा 15 -15 इज़ इक्वल टू 2 + 15 विच इज़ इक्वल टू 17, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब आप क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट, ठीक है, सॉरी एडजॉइंट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट क्या है आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 -5 3, ठीक है। बिकॉज इनकी आप जगह चेंज करते हैं, तो मैंने जगह चेंज की, और इनके आप साइन चेंज करते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड। तो एडजॉइंट क्या आया था आपके पास 1 3 -5 2, और मॉड आया था 17, तो आप क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 17। अब आपने इन्वर्स भी फाइंड कर लिया, ठीक है। बी भी आपके पास मौजूद है, ये आपके पास बी है, ठीक है। इन्वर्स आपने फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे आपने पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज़ इक्वल टू, ए इन्वर्स क्या आया था आपके पास, ये 1 डिवाइडेड बाय 17, और यहाँ पे 1 3 -5 2, और b क्या था आपके पास 5 और 4। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई, तो 1 और 17 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 5 से होगा, तो क्या आएगा 1 5 ज़ा 5, और प्लस 3 4 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25, माइनस भी मौजूद है, तो -25 प्लस 2 4 ज़ा 8, ठीक हो गया। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 17, 12 + 5 17, ठीक हो गया। और 8 में से 25 माइनस करेंगे तो -17। यहाँ पे आपके पास x था, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 17, और यहाँ पे बना है आपके पास 17 -17। अब आपने क्या करना है, इस 17 को डिवाइड, तो 17 डिवाइडेड बाय 17 -17 ये, और ये 17 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 17 17 से कैंसिल होगा तो 1, 17 17 से कैंसिल तो -1, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका आंसर, सॉरी आंसर नहीं है। अब देखें x आपने लिखा था ना, x इज़ इक्वल टू, अब ये आ गया, तो ये यहाँ पे आपके पास x1 था, और यहाँ पे x2, इट्स मीन x1 इज़ इक्वल टू 1, ये x1 है और ये x2 है, ठीक है। तो x2 इज़ इक्वल टू -1, यही दो वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी थी, x1 और x2 की। इस क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।